गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात चल रही थी। राजस्थान के अफवाह तंत्र में हमने अरब सागर की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और अंतः प्रवाहित नदियां के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी ली। फिर अब बात करते हैं अंतः प्रवाहित नदियों में। अंतः प्रवाहित नदियां वे नदियां होती हैं जो अपना जल किसी न तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है न अरब सागर में, परंतु वो अपने जल को किसी झील और तालाब में भी नहीं गिराती हैं और वो चाहे बहती बहती मरुस्थलीय बीहड़ क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वो अंतः प्रवाहित की नदियां कहलाती हैं। तो राजस्थान की प्रमुख अपवाह तंत्र की अंतः प्रवाह की नदियां अंतः प्रवाह की नदियां अंतः प्रवाह की नदियों में सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है घग्गर नदी है। घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है और आगे हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती हैं और ये आगे चलते चलते राजस्थान में नाली के नाम से जानी जाती हैं। हकरा के नाम से पाकिस्तान में जानी जाती है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक ये जाती हैं, उससे पहले भी विलुप्त हो जाती हैं। उसके बाद है अंतः प्रवाह की जो नदियां हैं घग्गर हो गई, दूसरी है साबी नदी। साबी नदी जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से निकलती हैं। जयपुर और अलवर में बहने के बाद ये हरियाणा के पास पटौदी के पास जाकर भूमिगत हो जाती हैं। तो साबी नदी जयपुर के सेवर की पहाड़ी से निकलकर जयपुर व अलवर जिले में बहने के बाद हरियाणा के पास पटौदी में जाकर जमीन में विलुप्त हो जाती है। तो भाई ये भी जो साबी नदी है ये भी पूर्ण रूप से नहीं बह पाती हैं और जाकर जमीन में मरुस्थलीय क्षेत्रों में या रेतीली भाग में समा जाती हैं। अब इसके बाद है कांतली नदी। बच्चों, कांतली जो नदी की बात करें शेखावाटी क्षेत्र में झुंझुनू आदि क्षेत्रों में बहने वाली जो नदियां हैं, सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ी से निकलकर झुंझुनू जिले में बहती हुई मरुभूमि में समाहित हो जाती है। शेखावाटी की प्रसिद्ध नदी मानी गई कांतली नदी। कहां से निकलती? सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती हैं और झुंझुनू में मसूरदी के नाम से मरुभूमि में ये समा जाती है। कांतली नदी शेखावाटी की प्रसिद्ध नदी है जो सीकर की खंडेला की पहाड़ी से निकलकर झुंझुनू में मरुभूमि में झुंझुनू की मरुभूमि में समा जाती है। तो बच्चों, ये भी पूर्ण रूप से तालाब में किसी खाड़ी में नहीं जाकर गिरी, ये भी जमीन के अंदर ही समा गई है। तो ये भी अंतः प्रवाह की नदी कहलाएगी। काकनेय नदी या काकणी नदी
काकनेय नदी या काकनी नदी, ने या काकनी नदी। काकने या काकनी नदी जैसलमेर जिले की कोटड़ी गांव से निकलकर स्थानीय मरुभूमि में समा जाती हैं और इस झील का निर्माण करती हैं। काकरे नदी को बोलचाल की भाषा में मसूरदी के नाम से भी जानते हैं। तो काकने नदी जैसलमेर की कोटड़ा गांव से निकलकर कोटड़ा गांव से निकलकर स्थानीय मरुभूमि में समा जाती है, कि स्थानीय मरुभूमि में समा जाती है और एक झील का निर्माण भी करती है। झील का निर्माण भी करती है। इसे स्थानीय बोलचाल की भाषा में मसूरदी के नाम से जानते हैं। इस स्थानीय बोलचाल की भाषा में मसूरदी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो बच्चों, ये थी अंतः प्रवाह की नदियां, घग्गर नदी, साबी नदी, काकली नदी और काकनेय नदी। ये प्रमुख अंतः प्रवाह की नदियां थी। अब बात करते हैं अरब सागर की प्रमुख नदियां। अरब सागर की नदियां, अरब सागर की जो नदियां हैं उसमें मुख्य है माही और पश्चिमी बनास। ये दो तरीके के हैं, माही, पश्चिम बनास। इसमें कच्छ की खाड़ी में ले जाती हैं और खंबात की खाड़ी में ले जाने वाली नदियां हैं। तो इनमें जो नदी हैं माही, लूनी और पश्चिमी बनास है, कच्छ की खाड़ी में जाती है। यहां से अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में जाती है, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी से जाती हैं। कच्छ की खाड़ी में लूनी, पश्चिमी बनास है। लूनी और पश्चिमी बनास है। खंबात की खाड़ी में साबरमती और माही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरब सागर की जो नदियां हैं उसमें माही नदी की। बच्चों, माही नदी मध्य प्रदेश के सरदारपुरा के पास से मेहद झील से निकलती है। मेहद झील से निकलने के बाद ये राजस्थान में बांसवाड़ा के पास खांडू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। खांडू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। 576 किलोमीटर ये बहती हैं। बहने के बाद बांसवाड़ा में बोरखेड़ा नामक स्थान पर बांध बना हुआ है। राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान गुजरात सरकार द्वारा इस पर कडाना बांध बनाया गया है। छोटी सांदरी, जाखम, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों में ये नदी फैली हुई है। इनके अलावा यहाँ सोम, जाखम आदि जो नदियां हैं त्रिवेणी संगम बनाती हैं। डूंगरपुर के पास वेणेश्वर धाम मेला बढ़ता है। ग्रेनाइट आदि चट्टानें इसमें
पाई गई है। तो 576 किमी कुल लंबाई है। यह नदी मध्य प्रदेश के सरदारपुरा के पास से मेहंद झील से निकलकर बांसवाड़ा के खांदू नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यह बांसवाड़ा में इस नदी पर बोरखेड़ा गांव के पास एक बांध बनाया हुआ है। इसे माही बजाज सागर बांध कहते हैं। तो माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा के पास निर्मित है। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ये नदी पर इससे राजस्थान के प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों को जलापूर्ति हो पाती है। ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, जो बागड़ के नाम से या काटल के नाम से जानी जाती है, इसे बांगड़ या कांठल के नाम से भी जानते हैं। यह कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसके अलावा माही जो नदी है उसकी सहायक नदियां माही, सोम, जाखम पर त्रिवेणी संगम, वेणेश्वर धाम आदिवासियों का मेला लगता है। अब है इनके बाद है जो नदी है साबरमती नदी की बात करते हैं। माही के बाद पश्चिम बनास की बात करते हैं। छोटी सी नदी है पश्चिम बनास। अरब सागर की ओर नदियां काफी हैं। इससे पहले हम साबरमती की बात कर लेते हैं। साबरमती पश्चिम बनास की बात करते हैं। पश्चिम बनास यह नदी सिरोही जिले की नवसानवाड़ा गांव से निकलकर गुजरात के डीसा शहर में प्रवेश करती है और अंत में कच्छ की खाड़ी में चली जाती है। यह नदी सिरोही जिले से निकलकर गुजरात में डीसा शहर के पास से पहुंच जाती है।
कच्छ की खाड़ी में गिरती है। कच्छ की खाड़ी में गिरती है ये नदी। साबरमती नदी की बात करें, साबरमती नदी उदयपुर जिले की पद्मवाड़ा गांव के पास से निकलकर गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर बहने के बाद अंत में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। साबरमती की सहायक नदी उदयपुर जिले में से ही बांध जो पाली जिले को जलापूर्ति देता है।